यदि आपको ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम है कि यह वीडियो आप लोग ओपन करके छोड़कर जा सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। आज से आप लोग खुद से ग्राफ बना सकते हैं, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो यहाँ देखिए, आपका ग्राफ का पहले आपको एक ऐसा पेज आता है जो आपका ग्राफ पेज हम लोग बोलते हैं। ग्राफ का दो अक्ष होता है, पहला अक्ष यहाँ से आपका एक्स अक्ष होता है और दूसरा अक्ष यहाँ से आपका वाई होता है। पहला एक्स और दूसरा क्या, वाई अक्ष होता है। तो यहाँ देखिए, जो आपका ग्राफ का ऐसे आपको पहले जो है आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ से पहले समझिए, जो आपको इक्वेशन दिया गया है उसको आप लोग समझिएगा। देखिए, आपको एग्जाम में ऐसा इक्वेशन दिया रहता है और बोलता है ग्राफी विधि से हल करें, जो आपको 10वां एग्जाम में, जो आपका बोर्ड एग्जाम रहता है 10वां का, उसमें आपको दिया रहता है। अब देखिए, आपको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। पहले तो आपको x का मान यहाँ से आपको रख कर आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा कि x के मान, यहाँ देखिए x के मान 0 रखने पर, ध्यान से आप लोग समझिएगा, x के मान 0 रखने पर, जब आप x के मान 0 रखेंगे तो क्या यहाँ लिखेंगे, तो जो आपको x दिख रहा है ना, x के यहाँ से आपको रखेंगे 0, तो आपको यहाँ 0 रखने पर। अब देखिए, यहाँ तक आपको आ रहा है पूरा समझ में। जो आपका इक्वेशन दिया गया उसको आपको सबको यहाँ से वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आपको दिया गया है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ से आपको -2 दिया गया, तो यहाँ से आपको -2 होगा। अब देखिए, y का तो y होगा, आपको समझना पड़ेगा x के मान क्या रखें, तो x का मान यहाँ 0 रखे हैं, तो इस 0 को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, 0 को करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस। अब देखिए, जो आपका 3 को 3 लिखिए और फिर x का मान क्या रखे हैं, तो 0 रखे, तो आपको 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा -2। y का तो y होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस का प्लस होगा, 3 में 0 से गुना होगा तो यहाँ आपको 0 होगा और माइनस यहाँ से आपका -2 हो जाएगा। अब देखिए, y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका -2। अब देखिए, जो आपका -2 यहाँ आ रहा है उसी को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा -2। देखिए, आपका x का मान यहाँ से आपका वैल्यू 5 निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए, जिसमें से आप एक निकाल चुके हैं तो आपके बचेगा 4। अब देखिए, अब आपको कि फिर आपको यहाँ से आपको 0 रखें तो फिर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। ध्यान से आप लोग समझिएगा कि x के मान, ठीक है ना, x के मान, यहाँ देखिए x के मान 1 रखने पर, क्या 1 रखने पर, तो 1 रखने पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से आपको समझिएगा। x के मान 1 रखने पर, तो जो आपका इक्वेशन दिया गया y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ आपका -2 दिया गया है। y का तो y होगा, x का मान आप लोग 1 रखें तो क्या कीजिएगा, 1 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस होगा, 3 गुना में 1 होगा और यहाँ आपका हो जाएगा -2। अब देखिए, y का तो y होगा, अब 1 का तो मान 1 ही आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा और यहाँ आपका -2 दिया गया। अब देखिए, फिर आपका क्या, y बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और -2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करेंगे, तो x का मान यहाँ आपका 1 रखे हैं तो कितना मिल रहा है, 1 रखने पर यहाँ देखिए आप कितना मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, तो यहाँ आपको 2 लिख देना पड़ेगा। फिर से आपको, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा आपको फिर यहाँ से लिखना पड़ेगा कि आप समझिए, फिर आपको x के मान, अब देखिए x के मान 1 आप लोग रख लिए, तो यहाँ आपको रखेंगे -1 रखने पर, ठीक है ना, -1 रखने पर, ध्यान से आप लोग समझिएगा, -1 रखने पर। अब देखिए, जो आपका इक्वेशन दिया गया है y बराबर, यहाँ से आपको इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -2 यहाँ से दिया गया है। अब देखिए, y का तो y हो जाएगा, x के मान आप लोग रखें क्या, -1 रखें तो क्या कीजिएगा, -1 का यहाँ आपका हो जाएगा स्क्वायर। अब आपका प्लस यहाँ से दिया गया, 3 का तो 3 हो जाएगा, x के मान -1 रखें तो गुना में क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे और यहाँ से आपका -2 दिया गया है। y बराबर -1 का स्क्वायर तो प्लस में आता है, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, आपका यहाँ आपका प्लस, यहाँ से प्लस है,
फिर आपको यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ देखिए -3 आप लोग गुना करेंगे और यहाँ आपका -2 है। अब देखिए इसको y बराबर क्या कीजिएंगे, तो 1 और यहाँ देखिए 1 यहाँ हो जाएगा और दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये आपका माइनस है, ये दोनों माइनस दोनों जुटेगा तो 3 2 5। अब देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा -4। अब देखिए जो आपका तीसरा नंबर यहाँ से निकाले, क्या x के मान आप लोग रखे हैं, क्या x के मान रखे हैं -1, ठीक है रख लिए। -1 रखने पर कितना आ रहा है, तो आपका -1 रखने पर आ जा रहा है -4। तो आपको क्या यहाँ से रखना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा -4। अब देखिए यहाँ तक आपको आ गया समझ में। फिर ये जो आपका चौथा वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो मान है उसको आप रखिए। देखिए अब आपको फिर इससे क्या करना पड़ेगा, एक आप लोग -1 रख लिए, -1 +1 आप लोग रख लिए, आपको रखना पड़ेगा 2। तो यहाँ आपको फिर क्या रखना पड़ेगा, x के मान ध्यान समझिएगा 2 रखने पर, ठीक है ना, 2 रखने पर आपको क्या निकलेगा ध्यान समझिएगा। y बराबर आपका इक्वेशन है x² + 3x और -2 यहाँ से आपका दिया गया। y का तो y होगा, x के मान आप लोग यहाँ 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना 2 यहाँ से होगा और -2 यहाँ से आपको दिया गया। y बराबर 2 का कितना होता है, तो 4 होता है और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस 3 दूना के 6 होता है और यहाँ हो जाएगा -2। y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए y बराबर आपको कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितना होता है 10, -2 यहाँ से करना है तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आपको यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 8 आ जाएगा। 8 आ रहा है y बराबर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, x के मान कितना रखे हैं, तो x का मान यहाँ रखे हैं 2, कितना आ रहा है वैल्यू, अब वैल्यू आपको यहाँ से आ जा रहा है 8। आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है कि y x का वैल्यू आपको 2 रखने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सही बात है, तो यहाँ आप 2 रखें और 8 आ जा रहा है। अब उसके बाद जो आपका चौथा निकल गया, पांचवा आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 रख लिए हैं तो आपको फिर से क्या रखना पड़ेगा, 2 के बाद यहाँ से आपको रखना पड़ेगा -2। तो फिर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा x के मान, ठीक है ना, x के मान -2 रखने पर, क्या -2 रखने पर। तो अब देखिए आपका इक्वेशन यहाँ से आपको क्या बोल रहा है, y बराबर x² + 3x और यहाँ हो जाएगा -2। y बराबर x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा प्लस फिर 3 यहाँ हो जाएगा, गुना में x का मान कितना रखें, तो x का मान रखें -2, तो -2 रखिए और यहाँ आपका हो जाएगा -2। ध्यान से आप लोग समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। y बराबर अब देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो प्लस में 4 आएगा, आपको समझ में आ रहा है। प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो -6 यहाँ से आपको आ जा रहा है और यहाँ से आपको दिया गया -2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ देखिए आपको ये प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ से होगा। अब देखिए ये आपका कितना हो रहा है, यहाँ से आपको समझिए, देखिए यहाँ आपका प्लस है तो यहाँ आपको क्या, यहाँ देखिए आपको ऐसे आप लोग बना सकते हैं कि आपको यहाँ से -6 और -2 यहाँ से आपको हो जाएगा। y बराबर यहाँ देखिए 4 और इसको आपको यहाँ देखिए दोनों जुट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ हो जाएगा आपका -4। ध्यान से आपको समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ इसके बाद यहाँ देखिए 4 का 4 आ जाएगा, यहाँ देखिए जोड़ गुना माइनस होता है, यहाँ आपको 6 यहाँ 6 और यहाँ से आपको -2 तो -2 यहाँ से दिया गया है। अब देखिए आपका y का मान कितना आ रहा है, तो y का x का मान आपको रख रहे हैं -2 तो आपको कितना आ रहा है, तो -4 यहाँ से आपका आ जा रहा है। यहाँ तक आपको आ गया पूरा समझ में। उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे। अब देखिए जो आपका इसमें वैल्यू को पुट करना है उसको आप लोग कैसे पुट करेंगे। देखिए इतना तो आपका निकल गया पूरा इक्वेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल आपको लेना पड़ेगा, पेंसिल के साथ आपके पास एक ऐसा जो स्केल आता है आपको रखना पड़ेगा। देखिए आपको समझना पड़ेगा, यहाँ देखिए आपका x के पहले आपको 0 दिख रहा है, 0 पर कितना कट रहा है -2। आपको यहाँ देखिए x दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है 0, 0 के बाद कितना कट रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसको यहाँ आपको लाकर, चूंकि जो आपका बॉक्स ही आपका सबसे मेन है। देखिए समझिए आपका x के 0, अब देखिए ये आपका x अक्ष आपको दिख रहा है ना, x 0, तो यहाँ आपको 0 है, 0 के बाद यहाँ आपको आ जा रहा है -2 तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ 0 और उसके बाद यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा -2। इसका काम तो खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए x का 1 दिख रहा है ना, अब आपको यहाँ से ये दिख रहा है 1 दिख रहा है ना, 1 का कितना कट रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2, y पर 2 जा रहा है ना, ये आपका पूरा y अक्ष है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1 और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 2, लिख दीजिए ना 1 यहाँ 2। उसके बाद यहाँ देखिए फिर आपका x दिख रहा है ना, x का -x दिख रहा है ना,
एक्स यहाँ आपका दिख रहा है और यहाँ आपका -1 है, -1 दिख रहा है ना, -1, और वाई पर कितना कट रहा है, तो वाई पर यहाँ से आपको कट रहा है 2। तो क्या कीजिएगा, तो वाई पर फिर आपको यहाँ से देखिए ये आपको 1 हो गया ना, यहाँ आपको -1, यहाँ आपका -1 और -4, तो -1 यहाँ दिख रहा है तो -4 आपको यहाँ आएगा। देखिए -1 यहाँ दिख रहा है, -4 यहाँ आएगा, जो आपका तीसरा नंबर वैल्यू है। तो आपको यहाँ आपको लिख देना पड़ेगा क्या, -1 और यहाँ आपका हो जाएगा -4। उसके बाद जो चौथा नंबर हो गया, पाँचवा नंबर बोल रहा है -2, तो -2 यहाँ से आपको दिख रहा है ना, नहीं आपका जो चौथा नंबर है यहाँ से आपको बोल रहा है 2, तो 2 यहाँ आपका 2 है और यहाँ आपका 8 है, तो दिख रहा है ना, यहाँ x को 2 दिख रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ देखिए 2 है, और y पर यहाँ देखिए 2, x का दिया गया 2, y का 8 दिया गया है ना, तो x का यहाँ देखिए 2 है और y पर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, 8 मिलेगा, तो 2 यहाँ होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको कटेगा 2 और 8। लास्ट में एक और यहाँ से आपका वैल्यू दिया गया है, देखिए -2, x बराबर -2 -4। अब देखिए आपका x बराबर -2 यहाँ आ जा रहा है ना, देखिए -2, फिर आपको कितना आ जा रहा है -4, तो यही कटेगा कितना, तो -2 -4 यही कटेगा। तो इसको आप लोग जो ये दिख रहा है ना, यहाँ आपको -1 और -4 यहाँ आएगा, और यहाँ आपका -2 और -4 यहाँ आ जाएगा। ये आपका ऊपर रहेगा, तो इसको आप लोग यहाँ लिख सकते हैं -1 -4। अब देखिए जो आपका यहाँ से आप लोग स्केल से जो आप लोग ऐसे आप लोग करेंगे, तो यहाँ से आपको सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऐसा भी आपका जो दिख रहा है यहाँ आपका, तो ऐसे आपको सीधा भी है, ऐसा हो सकता है। सीधा के बाद इसको आप लोग ऐसे मिलाएंगे, यहाँ जो कट रहा है, उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद आप लोग नीचे लाएंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ देखिए आपको यहाँ आ जाएगा जो आपके वैल्यू दिख रहा है ना, पहला यहाँ से आपको पहला नहीं 1 2 3 4 5, तो इसी तरह जो आपका है ग्राफ आप लोग बना सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। और अपने तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा, चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।